परमेश्वर आपको आशीष दे कि सचमुच हमें एक ऐसी चट्टान बनना चाहिए कि किसी को नहीं देखना चाहिए, है ना। परमेश्वर का काम, परमेश्वर अपने आप सहायता करेगा, है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम वुमेन के बिना आदमी भी अधूरा है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे था, और ये जो वुमेन डे है वो अमेरिका में जो एक लेडी थी मार्टिना, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, और उनके द्वारा ही ये मतलब पहले अमेरिका में आया और उसके द्वारा धीरे धीरे करते सारे नेशंस में चला गया। इसका मेन मोटिव, मेन गोल ये था कि जेंडर इक्वालिटी। जैसे पहले लोग पुराने जमाने की सोच होती थी, नहीं ऐसी कुड़ियां नूं घरे रखना तो मुंडियां नूं बाहर कढ़ना, बट उन्होंने जो किया सबसे पहला उनका राइट यही था, पहला उनका मोटिव यही था कि जेंडर इक्वालिटी, कि जेंडर्स को इक्वली देखा जाए, मेल और फीमेल। जैसे कि आजकल की हमारी सरकार भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटियों को, लड़कियों को ज्यादा मौका देते हैं, और आज का कोई ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां ना कर सके। हालेलुया। तो मतलब वुमेन सब कुछ कर सकती हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और वो सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ। ऐसे आजकल पायलट हैं, ड्राइविंग करती हैं, बाइक चलाती हैं, एक्टिवा चलाती हैं, कार चलाती हैं, जहाज चलाती हैं, चौपर चलाती हैं, ट्रेन चलाती हैं, सब कुछ चलाती हैं। सो उनका पहला जो मोटिव था जेंडर इक्वालिटी, दूसरा था रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे पहले ऐसे होता था कि आदमी को राइट होता था कि वो डिसाइड करेगा कितने बच्चे पैदा करने हैं, बट ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम एक मतलब ऐसे मॉडर्न अभी ईरा में है कि हमें पता होना चाहिए हर एक चीज के बारे में। बहुत से लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, उनको नहीं पता इन चीजों के बारे में, और हम भी जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं तो हम सबको एनकरेज करते हैं, अवेयर करते हैं इन चीजों के बारे में, ताकि फीमेल्स को भी पता चल सके उनके राइट्स क्या हैं। तो आज जो रिप्रोडक्शन का है कि फीमेल और मेल दोनों ही इस चीज का डिसीजन लेते हैं कि हमने मतलब कब और किस टाइम अपनी इस चीज को, फैमिली प्लानिंग को करना है। सो इनके जो मेन गोल्स यही थे, सबसे पहला तो जेंडर इक्वालिटी, और दूसरा था रिप्रोडक्शन। उसके ऊपर जितने भी राइट्स आते हैं वुमेन के, जितने भी कर्तव्य हैं, जितने भी अधिकार हैं, जितने भी हक हैं, हाँ जी, वो सारा मतलब उनका यही था कि सबको इक्वली देखा जाए और इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे इंडिया की जो प्रेसिडेंट है, किसी को पता है उनका नाम क्या है? जो अब की है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको पता है? वेरी पुअर, बहुत गलत बात है। उनका नाम है मिसिस द्रौपदी, जो कि आज की इंडिया की प्रेसिडेंट है, और वो उनके हाथ में सारी कमांड है, वो पूरे देश को, हर चीज को वो अपने हाथों में लेके चलाती है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जो वुमेन्स डे है वो हमारे लिए इसीलिए बनाया गया, ये 8 मार्च 1975 में जो है लागू किया गया, एक एक्ट की तरह लागू किया गया। एक लेडी ने इस आवाज को उठाया, और उसी लेडी ने इस चीज को सारे ही देश में, सारे ही नेशंस में, इंडिया, हर एक देश में मतलब पहुंचाया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च में भी सबसे ज्यादा वुमेन पावर है। हालेलुया। चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। और अगर हम आज की वुमेन की बात करें तो अपना घर भी चलाती हैं अपनी। मेरे को सबसे अच्छी बात जो लगती है, जो मैंने भी अपने पेरेंट्स से सीखी, इंडिपेंडेंट होना। कभी किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं सीखा, कभी भी, मतलब फ्रॉम द अपब्रिंगिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड, कभी भी, मतलब मेरे पेरेंट्स भी। और हर एक चीज जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, जैसे हम पैदा होते हैं, सीखते हैं, और हमारी जो फर्स्ट स्कूलिंग होती है हमारी फैमिली से होती है। और आज की वुमेन को मैं यही चाहूंगी कि इंडिपेंडेंट, बोल्ड, ब्रेव और एक्टिव होना चाहिए, और दूसरों के लिए एनकरेजमेंट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और मेरी यही दुआ है कि ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च की हर एक बहन अपने कामों को, परमेश्वर के कामों को करे, और बोल्ड होके, ब्रेव होके करे, और प्रभु के भय में, प्रभु के डर में बढ़ती चली जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। जो मदर टेरेसा थे, तो वो जब 18 साल के थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, और वो कैलकाटा में आए थे। जो कैलकाटा में बीमार लोग थे, जिनको रोग लगे हुए थे, जिनके पास घर नहीं था, और जो अनाथ बच्चे थे या जो होमलेस थे, जिनके पास कुछ भी रहने की जगह नहीं थी, वो उनकी मदद सहायता करते थे, उनको सहायता प्रोवाइड करते थे, उनके खाने का, उनके कोड साफ करते थे। खुद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी चीज़ में निकाल दी। आज उनको नोबेल प्राइज में मिला, और आज पूरी दुनिया उनको जानती है, मदर टेरेसा।
और नेक्स्ट है कल्पना चावला, वो एक इंडियन कॉन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जो 2 बार स्पेस में जा चुकी हैं, और जब वो दूसरी बार जाके आए थे तब उनकी डेथ हो गई थी। और थर्ड है, और ये पहली वुमेन है जो स्पेस में गए थे इंडिया से। और जो थर्ड है वो है अना चांदी, जो फर्स्ट फीमेल जज थी हमारे इंडिया की। और जो लास्ट है वो पास्टर जी ने कहा था कि वो तुम्हें जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है वो होनी चाहिए। तो मेरे लिए शांता कौर है। आप में से कौन कौन साधु सुंदर सिंह जी को जानता है? वेरी गुड। तो जो शांता कौर है उनकी एक मैं टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। तो जैसे कि वो भांजी लगती हैं उनकी, साधु सुंदर सिंह जी की। तो ये 2 बहन भाई थे इनकी। वैसे अगर मैं पूरी स्टोरी बताऊँ तो ये नॉन बिलीवर फैमिली से हैं। इनके पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी थी, एटलीस्ट 30 करोड़ इनके पास था, संपत्ति सब कुछ। तो ये 10वें नंबर पे आते हैं। इनके पेरेंट्स के पास कोई भी बच्चा नहीं था। तो फिर जो साधु सुंदर सिंह जी थे वो इनके पास आए, उन्होंने उनके ऊपर प्रेयर करी और कहा कि तुम्हें एक बच्चे की आशीष होगी और वो तुमने परमेश्वर को देना है। तो जो उनका पहला भाई 2 जुड़वा बच्चे हुए थे उनमें से एक लड़का उन्होंने परमेश्वर के लिए दिया। फिर परमेश्वर ने उनको और बच्चों से आशीष दी। और जो शांता कौर है वो 10वीं बेटी है और इसके बाद उनके कोई भी बच्चा नहीं हुआ। तो जब ये सबसे छोटी है और जब ये 5 साल की थी तो ये बीमार हो गई थी। तो फिर इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया और इनको क्या बोलते हैं, इनको पॉइजन देकर जब भी 5 साल की थी मारने की कोशिश की इनके रिश्तेदारों के द्वारा कि वो इनकी प्रॉपर्टी वगैरह ले लें। इनके पास 6 करोड़ प्रॉपर्टी थी। तो फिर इनको परमेश्वर ने तब बचाया। और जब ये फिर 14 साल की हुई, जब ये पढ़ लिख रही थी, इनको बीमारियों ने घेरा, शैतान ने ऐसा घेरा इनको कि इनको जॉइंटिस, टाइफाइड, मलेरिया सारी बीमारियां होगी। डॉक्टर्स के भी हाथ खड़े हो गए थे और ये मर चुकी थी। तो जब ये और इनका बड़ा भाई जो परमेश्वर में था, तो इनको लेके गए। इनके रिश्तेदार बोलने लगे कि हम अपने हिंदू रीति रिवाज से जलाएंगे, मारेंगे, ऐसे करके जो भी करेंगे। पर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको दफनाऊंगा। वो पास्टर्स के पास लेके गए तो ऐसे करते करते बहुत तड़ाक हो गई। पास्टर ने कहा कि कल हम दफनाएंगे। रिश्तेदार भी रो रो के चले गए। तो ये इनका जो भाई था वो इनकी डेड बॉडी के पास बैठ के प्रार्थना करता रहा। और फिर ना वो अपनी बाइबल इनके सर के पास रख के चले गए और उन्होंने कहा कि पिता परमेश्वर, इसकी आत्मा को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, जो तेरी मर्जी है वो तो इसके साथ कर। तो वो चले गए, सोने चले गए। तो इन्होंने देखा, जो सिस्टर थी उन्होंने आत्मा ने देखा कि वो ऊपर जा रही है, स्वर्ग में जा रही है। और ना स्वर्गदूत उनको लेके जा रहे हैं, बहुत लाइट उनके ऊपर पड़ गया, परमेश्वर का इतना प्रकाश है। उन्होंने देखा कि एक बड़े सिंहासन पर परमेश्वर बैठे हैं, परमेश्वर के मुंह पे एक सूरज से भी तेज रोशनी हो रही है। तो उन्होंने देखा, परमेश्वर ने कहा तू वापस जा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। उन्होंने देखा सोने की सुंदर सुंदर सड़कें, सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर, गार्डन, फूल, सब कुछ। पर परमेश्वर की मर्जी थी कि उनको परमेश्वर ने इनसे काम लेना था। परमेश्वर ने इनको वापस पृथ्वी पे भेजा और ये बिल्कुल जोर से नीचे गिरे। और ना इन्होंने देखा ये बेड के पास है अपने, ये फटाफट अपने भाई के पास गए। इन्होंने अपने भाई को उठाया। वो डर गया पहले तो, वो कहता ये तो भूत है, ये तो भूतनी आ गई मेरे पास। वो कहती नहीं, मैं तेरी बहन ही हूँ, मुझे छू कर देख ले। उन्होंने छुआ भी, सिस्टर जी को छुआ, तो उनको बिलीव हुआ कि नहीं ये तो सच्ची में है। इन्होंने बताया कि मैं स्वर्ग में गई थी, वहाँ पे सुंदर सुंदर सड़कें थी, ऐसे था। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू वापस जा और मेरे नाम का प्रचार कर। पहले उनके भाई को भी यकीन नहीं हुआ। वो सुबह पास्टर के पास गए। पास्टर कहते अभी हम जैसे आधी रात हुई थी, वो पास्टर जी के पास गए। पास्टर जी कहते तू सब सो रहा था? वो कहते हाँ मैं सो गया था। वो कहते तू सपना देख रहा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो वापस आए, पास्टर जी ने देखा कि वो सच्ची में जिंदा है। पास्टर जी कहते मैंने बाइबल में सिर्फ लोगों को बताया था आज तक कि जैसे लाजर को जिंदा किया, विधवा की बेटे को जिंदा किया, आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ एक मरी हुई औरत को जिंदा होते हुए। तो उन्होंने बहुत धन्यवाद करा परमेश्वर का। आज सिस्टर पूरे देश में परमेश्वर का प्रचार करे, पूरे वर्ल्ड में लोग इनकी टेस्टिमनी को सुन रहे हैं और परमेश्वर को प्रचार कर रहे हैं। को बहुत थैंक यू करती हूँ, उन्होंने मुझे
अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे खड़ के शेयर करने के लिए अपनी ये बातें। बहुत डिफिकल्ट होता है, कई बार मैं नर्वस भी हो जाती हूँ और फंबल कर जाती हूँ, बट थैंक यू सो मच पास्टर जी का और सारी कलीसिया का कि जिन्होंने मुझे ये मरियम का नाम दिया है। मुझे बचपन याद दिलाया है क्योंकि बचपन में मेरा नाम मेरी था। तो एक मैंने अपने टाइम में एक लेसन पढ़ा था जिसमें हर लड़की से पूछा गया कि तू क्या बनना चाहती है। तो किसी ने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कोई टीचर बनना चाहती हूँ। तो एक लड़की का बारे में उसने लिखा था कि आई वांट टू बी अ गुड मदर, मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। और वही शब्द मेरे जहन में आज भी है और मैं यही शब्दों से अपनी ज़िंदगी को चलाती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ हूँ और अच्छी माँ बनी रहूँगी। बाकी जो मरियम का नाम है ये बहुत बड़ा नाम है क्योंकि प्रभु यीशु को उसने जन्म दिया है। और ये जो नाम मरियम का लिखा गया मेरे लिए, ये किसी की तरफ से लिखा गया, ये ऊपर से लिखा है। यस, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु की तरफ से लिखवाया गया यस, कि उसका नाम मरियम ही लो और मरियम दो उसे। तो ऐसे ही मेरा मतलब जो मेरा जीवन है, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो हम सब फैमिली के लोग हैं। पिता परमेश्वर भी, प्रभु यीशु भी, हम सब एक ही फैमिली के हैं। हम फील करते हैं कि हम उस फैमिली से हैं। तो इन बातों के लिए मैं बहुत पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे मरियम का नाम दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज बहनों को बहुत सारी परमिशन ने जो दुआई है उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भाइयों का भी बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मौका दिया बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना बोलने में अच्छी तो नहीं हूँ, फिर भी मेरा दिल करता मैं कुछ बोलूँ बच्चों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों सबके लिए, है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं थोड़ा सा भी बोलती तो आंसू मैं कम ही बोल सकती हूँ। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। आज बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा सबने बोला, गीत भी बहुत अच्छे गाया और जिसने किया वो भी बहन ने बहुत अच्छा किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये फेलोशिप के लिए मैं सबको बधाई देती हूँ बहनों के लिए। हालेलुया। और भी प्रभु आप अपने नाम में बढ़ाए और जो भी पास्टर जी ने बिना मैम ने बताया है उसके ऊपर अमल करना है। सब रहना अच्छी तरह अपने पत्नियों के साथ रहना है। हालेलुया। करना है जैसे कि हमें कैसे पेपर दे दे के समझाया गया है ना। आप एक तो मैडम है लेकिन मेरी बाबू का हम लोग बाबू नाम से बुलाते हैं। और सच में वो भी मेरा बहुत आदर करती है और हम भी सब उसका बहुत आदर करते हैं। बहुत सारी आशीष बच्चों देवे और भी अपने नाम में बढ़ने वास्ते हालेलुया। जितना भी मैंने बोलिया मैं सब कुछ जान सकूंगा। हालेलुया। सचमुच ये सब बहनें इस रुतबे का की हकदार हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमने खुदा में आना सीखा है ना। यदि ये हमें गाइड करती रही है ना, इन्होंने हमें गाइड किया तो आज हम खुदा की हजूरी में प्रेजेंट है ना। तो खुदा इनको और भी अपने कामों के लिए ब्लेस करे। सो नेक्स्ट दविंदर आंटी जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच खुदा का हम धन्यवाद करते हैं। खुदा के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि ऐसी माताएं, ऐसी बहनें हमें मिली है जिनके द्वारा हम खुदा में बढ़े, खुदा का ज्ञान में मिला, खुदा के प्रेम में हम बढ़ते हैं। हम खुदा का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। खुशी बड़ी मम्मा में
गुड गुड हालेलुया थैंक यू एवरीवन। सब कुछ है, सब बैठ जाएंगे अपना अपना लेके। एक बार अब तक प्रभु चला रहा है, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर है जो सब कुछ करता है। मैं बहुत समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं इतना बताऊंगी, जो कुछ भी आपने सुना, बहुत कुछ सुना आपने सिस्टर रेचल के द्वारा, बेटी रेचल के द्वारा, रूप बेबी जी के द्वारा, अंजलि सिस्टर के द्वारा, और बहुत सारी दुआओं को आपने ग्रहण किया, और आपने जो दुनिया में औरतें हैं उनको देखा। लेकिन ये और बताया गया कौन से ईयर में ये शुरू हुआ था अंजलि, आपने बताया था 1975 में अमेरिका से ये शुरू हुआ वुमेन्स डे। मैं आपको ये बताऊं, चाहे वुमेन्स डे हो, चाहे वैलेंटाइन डे हो, चाहे मदर्स डे हो, चाहे हस्बैंड डे हो, चाहे फादर्स डे हो, चाहे कोई भी डे हो, लेकिन सब डेज के ऊपर एक डे है। चाहे कोई भी डे हो, मदर्स डे हो, वुमेन्स डे हो, फादर्स डे हो, वैलेंटाइन डे हो, कोई भी डे हो, लेकिन उन सब डेज के ऊपर एक बहुत बड़ा डे है। वो कौन सा डे है? जजमेंट डे। कौन सा डे है? जजमेंट डे। जजमेंट डे का दिन, न्याय का दिन। उन सब दिनों से ऊपर एक दिन है जो न्याय का दिन है। और उस दिन को कौन मनाता है, कौन याद रखता है? हम बड़ा याद रखते हैं। आज वुमेन्स डे है, आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, आज कुछ होना चाहिए, बड़ी 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 बहुत कुछ है, उत्सुकता है। लेकिन एक यीशु मसीह ने, लोग दुनिया अब कर रही है वो सब कुछ, यीशु मसीह ने इतने साल पहले कर दिया कि तुम्हारा न्याय होगा, मैं आऊंगा, एक दिन मैं बादलों पर आऊंगा, और वो उस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा। क्या उस दिन की तैयारी हमारी है? हालेलुया। यस कहने वालों के लिए हालेलुया। उस दिन की तैयारी हमारी है। प्रभु का धन्यवाद हो। उस दिन के लिए हमें तैयार होना है। जजमेंट डे आने वाला है, जजमेंट डे के लिए हमें तैयार होना है। इन लोगों को, एक को छोड़, वो जो सिस्टर शांता जी के बारे में बताया था, उनको छोड़, और किसी और मदर टेरेसा जी को, और लोग जो इस दुनिया में आए, चाहे वो पहला जज हुआ, चाहे वो पहला वकील हुआ, चाहे वो राष्ट्रपति है दुनिया की, चाहे कुछ भी है दुनिया की लेडी, चाहे कहीं भी चांद तारों पे पहुंच गई, लेकिन उनको जजमेंट डे का नहीं पता। हालेलुया। लेकिन आपको पता है कि एक जजमेंट डे आने वाला है, हमारा न्याय होगा। जिस औरत को परमेश्वर ने सहायक बना के परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, उसी ने आदम को भरमा दिया। औरतें चाहे हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे हैं, हर क्षेत्र में कहीं भी देख लो औरतें दिखती हैं, कहीं भी देख लो क्या दिखती हैं? औरतें दिखती हैं। लेकिन उस काम में भी बहुत आगे हैं। किसमें? भरमाने में। आदमी ने पहले भरमाया गया। पास्टर कह रहे कि औरतों की कुछ ज्यादा ही होई जा रही है, आज दिन है। लेकिन आप इस बात को याद रखें, जो कमजोरी है वो उस बात को आपने याद रखना है। हमें अपनी कमजोरी को दूर करना है, कमजोरियां को दूर करना है, और परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है उस काम को करना है। निंदा, चुगली, वैर, क्रोध नहीं, इसके साथ तो ऐसा करना ही करना है। हम बहकाते हैं, आज भी नहीं होता है, सहायक बहका देती है। किसको? पतियों को। और एक और बात है, ये तो मैं ही करती हूँ। ये तो संदीप भाई जी, संदीप जी है ना, ये तो मैं ही करती हूँ। ये सारी चीजें भी हमसे दूर होनी चाहिए, ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि देखो कितना कुछ यहाँ सिखाया जाता है, बहुत कुछ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने औरत को बहुत बड़ा दर्जा दिया है। हालेलुया, बहुत बड़ा। और लेकिन हमें इन बातों को दूर करते हुए जो रियली परमेश्वर ने हमें एक स्पेस, एक जगह दी है, उसको हमें बना के रखना है। और बहुत सारी औरतों ने ये किया है। और सबसे पहले दुनिया में जो औरतें आई 1975 में, बताया गया कि ये वुमेन्स डे शुरू हुआ, अमेरिका से शुरू हुआ। एक वुमेन ने आवाज उठाई कि औरतों को जॉब मिलनी चाहिए, औरतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, औरतों को अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो बहुत कुछ उसने मुद्दे उठाए, और उसके बाद उन्होंने पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल पे ये वुमेन्स डे हो गया, और औरतें आगे आने लगी। और उसके बाद औरतें आगे आती आती और भी ज्यादा आगे आने लगी।
हर चीज में, हर बात में कहती है मैं ही मैं हूँ और कोई भी नहीं है। तो इन बातों को भी हमें देखना है और जानना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारा कौन है? सारा किसको नाम दिया गया था? सारा। मैंने सारा, हाँ जी, अपने हाथ खड़े करने हैं। सारा कैसी औरत थी? सारा कैसी औरत थी? अपने पति को क्या कहती थी? स्वामी। सारा क्या थी? क्या कहती थी अपने पति को? अपने याद रखना है, सारा क्या कहती थी अपने पति को? और आज हम बात करते आ रहे थे, हमने कब बात करते आ रहे थे, अपने पति को हमने जी कहना है। हालेलुया। मैं नाम नहीं बोलूंगी, कहते अच्छा नहीं लगता तो मैंने तो इतनी इज्जत कभी दी ही नहीं अपने पति को। जी कहना है अपने पति को, चाहे सेम एज के हैं, हम कहते हैं और नाम लेके पुकारते हैं। मैं तो साथ वाले को बोल देती हूँ, जो भी होता है साथ वाले को। नहीं, ऐसे नहीं बोलना आपने ऐसे नहीं बोलना। आपने क्या कहना? बेबी जी क्या कहना है? हाँ, बेबी जी पहले दिन आए थे हमारे घर में, तो हमने संदीप करके बात करी, तो मैंने क्या कहा था? बेबी जी संदीप नहीं, आज से संदीप जी बोलो। हालेलुया। पर सारा क्या कहती थी अपने पति को? स्वामी। तो हमें इन बातों को देखना है। औरतें बाद में इस दुनिया में आई, लेकिन बाइबल की औरतों ने पूरे इतिहास को बदला है। बाइबल की औरतों ने पूरे इतिहास को बदला है। हालेलुया। तो यीशु परमेश्वर ने जो औरत को दर्जा दिया, उसको हमें संभालना है। सारा क्या कहती थी? स्वामी। तो हमें उस बात को याद रखना है। हमें अपने पति को क्या करनी है? इज्जत देनी है। पति क्या है? सिर है। औरत, बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, औरत जो है वो घर का एक कोना है। कोने के बगैर घर स्थिर नहीं रहता। अगर औरत हंसती है तो पूरा घर हंसता है, ये मुझे कहा जाता है। अगर औरत हंसती है पूरा घर हंसता है। अगर औरत गुस्से में है तो सारा घर खराब हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए औरत को अपना रुतबा बड़ा ही करके रखना है। गुस्सा चढ़े भी तो अपना घर, हमारा घर में माहौल खराब ना हो, हमें अपने माहौल को ठीक करने के लिए हमें चुप भी रहना है। हमें और भी बहुत कुछ करना है। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे लिए और आप सबके लिए भी है, और कुछ सीख के जाना है। हालेलुया। एस्तर किसका था? एस्तर और रूथ और एस्तर। नाम लिखो, नाम अपने देखो। एस्तर और रूथ किसका था? तो हालेलुया। रूथ और एस्तर, गुड, वेरी गुड। एस्तर प्रार्थना करने वाली लेडी थी। उसने 3 दिन का रोजा रखा और उसने अपनी कौम को बचा लिया। मैं छोटी बातें बताऊंगी। एस्तर क्या करने वाली थी? एक प्रार्थना करने वाली। उसने अपनी यहूदी कौम, जब उसकी यहूदी कौम दांव पे थी, जब हुक्म निकल गया था यहूदी कौम को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो एस्तर ने क्या किया कि अपने लोगों को कहा, अपनी सहेलियों को कहा, आओ हम व्रत रखें, 3 दिन का रोजा रखें। तो वो क्या हो गया? सब कुछ बदल गया। आप सिचुएशन को बदलने वाली, आप अपने हालातों को, घर को बदलने वाली बन सकती हो। अब फास्टिंग में जाएं। और रूथ कैसी औरत थी? रूथ किसका है? हालेलुया। रूथ कौन थी? रूथ क्या करती थी? रूथ अपने सास को क्या करने वाली थी? रूथ अपनी सास को प्यार करने वाली थी। रूथ मोआबिन औरत थी, मतलब कि अन्य जाति की औरत थी, वो इजराइल की नहीं थी। और जब आवाज बंद कर लो ना, कितनी आवाज बच्चे चल रहा है भाई, कृपया सब शांत हो जाएं, बातें नहीं करनी है। वो इतनी मेहनत से बहनें बहुत बातें कर रही हैं बीच में। ये आप ही का प्रोग्राम है बहनों का, आप शांति बनाए रखें। रूथ जो थी, रूथ क्या थी? रूथ एक अपने, उसकी सास का नाम क्या था? नाओमी उसकी सास का नाम था। और रूथ जो थी वो इजराइल की नहीं थी, वो मोआबिन औरत थी। और जब नाओमी अपने पति के साथ मोआब देश में चली गए तो उसका पति भी मर गया, उसके बच्चे भी मर गए। और रूथ और उसकी दूसरी जो बहू थी वो दोनों रह गए। उसने कहा
कि अब तो मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं है, तुम दोनों यही रह लो, मैं अपने देश में यहूदा बैतलहम में जा रही हूँ, तो तुम यही रह लो। लेकिन रूत ने क्या कहा अपनी सास को, तू जहाँ जाएगी वहां मैं तेरे साथ जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, आप देखो। और उसके बाद रूत जो है अपने सास के साथ आ गई और दूसरी जो बहू थी वो वहीं रह गई। और जब वो अपने सास के साथ आई और वहां उस देश में क्या हुआ, उसका जो कुटुंबी था और उसके साथ शादी हुई, और रूत जो थी वो दाऊद की क्या बनी, रूत, हाँ जी मम्मी बोल रहे हैं, रूत जो थी दाऊद की क्या बनी, दादी बनी। हालेलुया, तालीम जाएंगे। वो औरत जिसने कहा, जिसने अपनी सास को प्यार किया, वो दाऊद की क्या बनी, दादी बनी। और उसकी 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 जनरेशन में से ही यीशु मसीह पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। एक निर्णय लिया उसने, का वो प्यार दिखता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। हालेलुया, परमेश्वर ने उसके निर्णय को ब्लेस किया, किसके, रूत के। आज आप भी रूत बन सकते हो, आज आप एस्तर बन सकते हो, आज आप सारा बन सकते हो, और आज आप दबोरा बन सकते हो। दबोरा कौन थी, एक भविष्यद्वक्ता थी। हुल्दा, हुल्दा कौन थी, हुल्दा एक वो भी भविष्यद्वक्ता थी। अभी अभी थोड़े दिनों पहले हमने हुल्दा नबी की स्टोरी पढ़ी थी। हाँ, हिजकिया, योशिया राजा की। योशिया राजा ने जब अपने लोगों को भेजा तो उसने कहा जाओ किसी जाके भविष्यद्वक्ता से पूछ के आओ, किसी नबी से पूछ के आओ। तो वो किसके पास गए, हुल्दा नबिया के पास गए। हालेलुया, उसने भी नबिया थी। मरियम यीशु मसीह की माँ, सबसे बड़ा रुतबा। एक औरत आज के टाइम में कुंवारी गर्भवती होगी तो क्या हाल होगा, लेकिन उसको पता था मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि यहूदी कौम में ये होता था, कोई औरत किसी मर्द का मुंह नहीं देखती थी सिवाय अपने बाप और अपने भाई के अलावा। और उसके ऊपर बड़ा एक ऐसा था कि मुझे लोग कहेंगे कि ये कैसे गर्भवती हो गई। लेकिन जब फरिश्ता उसके पास आया तो मरियम ने क्या कहा कि मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। तो लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। उसने कहा तो मैं इस वचन को मैं क्या करती हूँ, ग्रहण करती हूँ। उसने वचन की क्या करी, इज्जत करी। उसको पता था अगर परमेश्वर की ओर से है तो कोई मेरा विरोधी नहीं हो सकता, अगर परमेश्वर की ओर से है तो कोई मेरा विरोधी नहीं हो सकता। आप भी परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहने के लिए निर्णय कर सकते हो कि कोई भी कुछ भी हो, जब मैं परमेश्वर के नाम में अड़ी और खड़ी हूँ कोई मेरा विरोधी नहीं हो सकता। तभी यूसुफ को पता चल भी गया था कि ये प्रेग्नेंट है, फिर भी परमेश्वर ने उसको उसके प्रति क्या कर दिया, उसको परमेश्वर ने उसके प्रति वो वफादार बना दिया और उसने उसको छोड़ा नहीं। और उसके बाद उसके परमेश्वर ने घराने को ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मरियम के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ, यीशु मसीह इस दुनिया में आए। एक औरत ने जब पाप किया, एक औरत के पाप के द्वारा परमेश्वर का दुनिया से रिश्ता जो था टूट गया था, लेकिन औरत के द्वारा ही परमेश्वर ने इस दुनिया में क्या कर लिया, जन्म लिया। हालेलुया। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। आपने एस्तर के बारे में सुना, आपने किसके बारे में सुना, रूत के बारे में, आपने सारे के बारे में, आपने हुल्दा नबिया के बारे में, आपने दबोरा के बारे में, आपने रूत के बारे में, रिबिका है, और भी बहुत सारी औरतें हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी औरत के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जो कभी कभी आपने, कभी भी आप वुमेन सेमिनार अटेंड करो, आपको एस्तर के बारे में, रूत के बारे में, दबोरा के बारे में, मरियम के बारे में बताया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जो हिडन हैं। मैंने बीच में एक तुरफेना, एक तुरफेसा भी नाम दिया था। ये वो औरतें थी जो पलूस के साथ काम करती थी, पलूस की मदद करती थी काम करने में। हालेलुया। पलूस की जहां जहां जाता था उसके लिए, उनके लिए कपड़े बुना करती थी, पहले से उनके लिए ग्राउंड तैयार कर दिया करती थी, अपने घर ले जाती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनकी मिनिस्ट्री में बड़ी मदद करती थी। हालेलुया। प्रिस्का थी एक औरत, एक परसिस थी, मुझे बहुत नाम पसंद है, परसिस, प्रिय परसिस करके।
और वो भी बहुत औरतें हैं जो परमेश्वर के कामों को करती थी। एक ऐसी औरत जो बहुत ज्यादा तिरस्कार कर दी जाती है, लेकिन परमेश्वर उनको भी उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। एक ऐसी औरत में इन दिनों में जब मैं उत्पत्ति पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने एक ऐसी औरत के ऊपर मुझे दर्शन दिया कि इस औरत को देख, ये कैसी औरत है। मैंने बहुत सारे लोग रेचल नाम रखते हैं, रेचल है, रेचल मसीह है, हमारी रेचल भी, रेचल जॉन भी है, बहुत सारे लोग रेचल नाम रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मुझे रेचल के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा प्रभु रेचल ने ये काम किया। रेचल ने क्या काम किया था? अपने पापा के घर से मूर्तियां, अपने पापा के घर से क्या ले आई थी? मूर्तियां लेके आ गई थी। और जब उसका पापा का नाम क्या था? बेंजामिन। तेरा नहीं, वो उसका जो मामा था लबान था उसका बाप का नाम। तो जब लबान जो रेचल किसकी घर वाली थी? रेचल किसकी घर वाली थी? याकूब की। याकूब ने लबान के अपने मामा के घर में गया और वहां पे जाके उसको कौन पसंद आई? राहेल पसंद आई। और राहेल ही ऐसी औरत थी जो अपने वहां से मूर्तियां ले आई थी। और मेरी भतीजी का नाम भी रेचल है। और उसने जब पढ़ा तो उसने कहा बुआ मेरा नाम रेचल आपने रखा, और ये रेचल तो मूर्तियां उठा के लेके आई थी। फिर परमेश्वर ने कहा राहेल के 2 बेटे उत्पन्न हुए। कौन कौन से? यूसुफ और बिन्यामीन। परमेश्वर ने, मैं सोच रही प्रभु यूसुफ को कितना तूने बढ़ाया, कितना तूने आगे किया, लेकिन यूसुफ की संतान में से यीशु मसीह क्यों नहीं पैदा हुए? यूसुफ तो सबसे आगे था। यूसुफ की संतान से क्यों नहीं यीशु मसीह आगे आए? लेकिन किसकी संतान से आगे यीशु मसीह? किसकी संतान से? कौन से गोत्र से यीशु मसीह आए? कौन से गोत्र से आए मास्टर जी? दाऊद के गोत्र। दाऊद का पुत्र कौन था? किस गोत्र किसका बोला जाता है? यहूदा के गोत्र से। यहूदा किसका बेटा था? जब आप पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, तो यहूदा एक ऐसी औरत का बेटा था जो तिरस्कार करी हुई औरत थी, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं थी। पर जब मैं लिस्ट बना रही थी किसका बेटा था, किसका, सिर्फ राहेल के 2 बेटे थे और उसकी गोलियों के 2 बेटे थे। सिर्फ एक ऐसी औरत थी। याकूब के 12 बेटे हुए। याकूब के कितने बेटे हुए? 12 बेटे हुए। और 12 गोत्र उसको कहा जाता है। इजराइल के कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे, जिसमें से सिर्फ 2 गोत्र किसके थे? नो राहेल के थे। और 6 गोत्र एक ऐसी औरत के थे जिसको मैं आपके सामने आज बताऊंगी। अगर आप निकालें उत्पत्ति की किताब, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अब 29 अध्याय निकालें और उसकी 31 आयत पढ़े। कोई पढ़े? जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली। हालेलुया। जब उसको याकूब ने जब राहेल के साथ शादी करनी चाहिए, लेकिन उसके मामा ने, जब राहेल के बाप ने किससे शादी करवा दी थी? लिया से शादी करवा दी। लेकिन लिया उसको पसंद नहीं थी। किसको? याकूब को पसंद नहीं थी। जब यहोवा ने देखा, किसने देखा? जब यहोवा ने देखा कि लिया क्या हो गई है? अप्रिय जानी गई है। उसको कौन पसंद नहीं कर रहा? उसका पति पसंद नहीं कर रहा। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसकी कोख को खोल दिया। आप कई जगहों पे पढ़ोगे, कोख को बंद करने वाला कौन है और कोख को खोलने वाला कौन है? कौन है कोख को खोलने वाला? परमेश्वर। और यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने लिया की कोख को खोल दिया। और उसके बाद क्या हुआ? और लेकिन क्या हुआ? राहेल क्या हुई? बांझ नहीं। बांझ का मतलब लिया की कोख खुल गई, लेकिन राहेल की कोख क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। और आप जब उसको पढ़ोगे, लिया का पहला बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम उसने रूबेन रखा। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम शिमोन रखा। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम लेवी रखा। लेवी क्या काम करते हैं? परमेश्वर के भवन की सेवा। उषा सिस्टर जी बोल रहे हैं, लेवी क्या करते हैं? याजक
प्रोजेक्ट का काम करते हैं। इसी के घराने से, इसी के औरत के बच्चों से परमेश्वर ने बड़े बड़े लोग खड़े कर दिए। तीसरा बच्चा क्या हुआ? लेवी हुआ। और चौथा बच्चा, आमीन, हालेलुया, तारीफ जाएंगे। 35 आयत पढ़े, 35 आयत पढ़े, 29 की 35। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। उसका नाम क्या रखा? यहूदा रखा। और उसकी कोख क्या हो गई? बंद करने वाला और खोलने वाला परमेश्वर है। मौके को जाने नहीं देती। मैं जरूर बताती हूँ कि परमेश्वर है जो कोख को खोलता है, परमेश्वर है जो कोख को बंद कर देता है। हालेलुया। इसलिए इलाज जो लोग कराते हैं, IVF करवाते हैं, बड़े बड़े काम करवाते हैं, ये सब बेकार है। परमेश्वर जब तक बच्चा ना दे, परमेश्वर ही है जो सब कुछ देने वाला है। उसकी ओर ताकते रहें, वो ही बच्चे का वरदान देने वाला है। अगर वो नहीं दे रहा तो कहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर वो दे रहा है, इसका मतलब वो आसमान के, उसको वो खुश है, वो कुछ करना चाहता है आपकी जिंदगी से। यहूदा किसके गोत्र में से आया? किसका बच्चा था? लिया और याकूब का। वो लिया जिसको वो अप्रिय जानता था। और लेवी किसके गोत्र में से, किसका बच्चा था? लिया का। और उसके बाद उसकी कोख बंद हो गई। फिर वो रखेल रहे जो उनकी दासियां थी, उनके से बच्चे हुए, 2-2 करके बच्चे हुए। लेकिन फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े 17वीं आयत पढ़े, तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई, और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह फिर गर्भवती हुई, और उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। आमीन। उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम इस्साकार रखा गया। फिर उसका 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम जबूलून रखा गया। इस तरह उसके कितने पुत्र हुए? 6 पुत्र हुए। जो गोत्र थे 12 गोत्रों में से 6 गोत्र वाले बच्चे जो लिया के थे। एक बेटी और बेटी भी उसकी हुई, उसका नाम दीना था। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं परमेश्वर से ऐसे बात करी, प्रभु यूसुफ की संतान में से क्यों नहीं तूने यीशु मसीह आए, यहूदा के गोत्र में से क्यों आने आए? बड़ा गहरा भेद है। परमेश्वर जो तुच्छ जाने जाते हैं, जो तुच्छ गिने जाते हैं, उनको परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर की योजनाएं बड़ी अद्भुत है, उनको कोई नहीं समझ सकता। आप वचन की गहराइयों में जाएं, आप वचन को पढ़े, वचन के अंदर आप ऐसे खा ले वचन को कि वचन आपके साथ बात करने लग जाए। वचन आपको ढूंढना ना पड़े, वचन आपको अपने आप वचन आपके साथ बात करने लग जाए। कल हम पढ़े बहुत ज्यादा। जब आप वचन में बनते रहोगे, आप प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में बने रहो। निरंतर क्या आप लगातार बैठे रहोगे प्रार्थना में? कभी एक टाइम आएगा परमेश्वर कहेगा 8 दिन प्रेयर कर, 7 दिन प्रेयर कर, एक महीना प्रेयर कर। लेकिन एक टाइम आएगा प्रभु कहेगा अब चल भाग, मैंने तुझे जिस काम के लिए तैयार किया वो कर। 2 दिन से परमेश्वर चला रहा। कल हमने 11 फेस में जाना था तो पता नहीं चल रहा था, हम गए और जैसे हम गए तो परमेश्वर ने वचन के लिए, परमेश्वर ने एट अ टाइम पे ऐसा वचन दिया जो उस घर के लिए, वहां के लिए एकदम परफेक्ट वचन था जो वहां होना चाहिए। हालेलुया। वो परमेश्वर देता है, हमें जरूरत नहीं होती हम तैयार करें। तैयारी परमेश्वर पहले दे देता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम खड़े हो जाओगे मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। अब तुम्हारा तैयारी का टाइम है, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को कहें प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मेरी जिंदगी में आ, मेरे जो काम तूने लेने मेरे से करवा, उसके लिए तैयारी करें। आप जब तैयार होते हो, आपने ऑनलाइन में गवाही देखी हुई, 10 साल परमेश्वर ने एक गांव में ले गया 10 साल पहले। आज उन गांव में काम करना बड़ा मुश्किल है। हम ऐसे चले जाते थे, बस भर के चले जाते थे, हम 2-2 गाड़ियां लेके चले जाते थे, 100-100 लोग इकट्ठे हो जाते थे, हम माइक पे प्रार्थना करते थे, हम इतनी देर तक उन गांव में बैठे रहते थे। लेकिन आज उन गांव में काम करना बड़ा मुश्किल है। एक टाइम होता है, उस टाइम को आप जाने ना दे अपने हाथ से। मैं परसों बता रही थी, मेरे आईसीयू में ड्यूटी लगी, एक बंदा एक जागो के लिए जा रहा था, जागो निकालने के लिए, और वो क्या हो गया, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, मेन रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया।
और उसके बाद वो सीधा आईसीयू में आया। और मैं आपको बताऊं, और हमारे जैसे में यहाँ में से जैसे यूसुफ भाई हैं, इनसे भी वो डबल था। और इतना इतना भारी बंदा, इतना हट्टा कट्टा, मतलब कि बहुत ज्यादा। और वो बंदा आईसीयू के बेड पे पड़ा है। उसके रिश्तेदार उसको देखने आ रहे हैं, और देखने से लग रहा, वो कहते नहीं ये तो अच्छा वाला, ये बोलियां बात डालता है, ये ऐसा करता है। मैं देखूं प्रभु ये तो शादी में जा रहा होगा, इसने कितना इंतजाम किया होगा। प्रभु तू आज ये आईसीयू के बेड पे है, इसके पास तो जीवन खत्म है, क्योंकि हम दिख रहा था कि इसके पास थोड़ा टाइम है। मैं आपको बताना चाहती हूँ टाइम बहुत कम है। ना जाने कब हमारे जीवन से हमारी सांसें ले ली जाए। आपके पास जो जीवन है वो परमेश्वर को दे दो। आपके पास जो घर है वो परमेश्वर को दे दो। आपके पास जो है वो प्रभु को दो, क्योंकि प्रभु के लिए ही सब कुछ है। सांसें बहुत थोड़ी हैं। मैं उसको देखती रही, 1 बजे से लेके 5 बजे उसकी डेथ हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। सचमुच परमेश्वर भला है जिसने आज आपको जीवन दिया है। जाने एक कदम भी आपको किसी आगे ना बढ़ाया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन हम बिस्तर पे होंगे और प्रभु कहेगा, लोग खत्म हो जाते हैं, लोग कोमा में चले जाते हैं, लोग पैरालाइज हो जाते हैं, उनके पास समय नहीं होता। आपके पास समय है, आप उस समय की वैल्यू को जाने। आप काम करें प्रभु का, क्योंकि हमें किसको मुंह दिखाना है? यीशु मसीह को। हमें उसके सामने खड़े होना है। आप काम करें प्रभु का, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। दुनिया में आए, हमने मेहनत की, यहाँ क्या यही पैसा रह जाना है? जिन बच्चों के लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, वो बच्चे उसके साथ क्या करेंगे आपको नहीं पता। जो घर अपने बनाया, वो बच्चे घर को कैसा इस्तेमाल करेंगे आपको नहीं पता। लेकिन जो जीवन है, जो आत्मा है, उसको रेडी करे परमेश्वर के लिए, सो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। एक औरत और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक ऐसी औरत जो इस दुनिया में नए नियम में, एक ऐसी औरत जो विधवा थी, जिस औरत के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। उसका नाम भी हन्ना था। क्या नाम था? हन्ना था। पुराने नियम की हन्ना को बहुत जानते हैं। पुराने नियम की हन्ना क्या करती थी? पुराने नियम की हन्ना ने क्या किया था? रो रो के प्रार्थना करी थी। और मंजूषा से उसके कौन सा बच्चा उत्पन्न हुआ? शमूएल नबी। रो रो के प्रार्थना करी, उसके कौन सा बच्चा उत्पन्न हुआ? नबी उत्पन्न हुआ। लेकिन एक ऐसी औरत हन्ना, नए नियम की हन्ना, जिसको बहुत कम लोग उसका जिक्र करते हैं। आज उसके बारे में मैं बताऊंगी। लूका की अंजील, उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय में जाएंगे। हन्ना कौन थी? हालेलुया। हम पढ़ेंगे, पीछे से कोई पढ़े। लूका 2 अध्याय, उसकी 36 आयत। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। हालेलुया। किसके गोत्र में से थी? आशेर के गोत्र में से। उसका नाम क्या था? और उसके बाप का क्या नाम था? फनूएल। और वो क्या थी? प्रॉफिट थी, नबिया थी। और उसके बाद वह बहुत बूढ़ी और नंबर 3-4 पे क्या थी? बूढ़ी थी। और उसके बाद विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। और विवाह होने के बाद अपने 7 वर्ष तक, मतलब सिर्फ जब उसकी शादी हुई तो सिर्फ 7 साल तक ही वो शादीशुदा जीवन उसने बिताया। और उसके बाद वह 84 वर्ष से विधवा थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितने साल से विधवा थी? 84। भाई बोलेंगे कितने साल से वो विधवा थी? 84। तो 7 साल वो, मैथ का क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप बाइबल पढ़ो, नंबर्स को जरूर देखो, बड़ा कुछ मिलता है। 84 साल की थी और कितने साल तक अपने पति के साथ रही? 84 वर्ष से वो विधवा थी। बड़े ध्यान से सुने, 84 साल से विधवा थी और सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही। तो इसका मतलब उसकी शादी को कितने दिन हो गए थे? साल हो गए थे? 91 साल। मतलब कि अब जब वो ये बात कर रहा है, ये परमेश्वर ये जब बात हो रही है इस हन्ना की, तो वो कितने साल की है? वो 91 इयर्स की। कितने साल की बेबी? 91 साल की। कितने साल की? 90 और 1 साल
91 साल की है वो। 84 साल मतलब 80 और 4 साल से वो क्या है, विधवा है, और सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही है। तो जितने साल की उसकी शादी होगी वो भी साल बीच में जड़े हैं ना। बिल्कुल मैम। 91 तो उसके वही हो गए, 91 से उसके वो हो गए मैरिज के। 15 सालों 15 के साल। उसकी हालेलुया। उसकी उम्र यस, मैम कोई और होगी ना। उसकी उम्र 100 से भी ऊपर है। हाँ जी। 84 वर्ष से वो विधवा है और 7 वर्ष अपने पति के साथ रही है। 84 और 7 कितने हो गए? 91। और हो सकता है कि वो कितने साल की शादी हुई होगी उसकी? 18 साल। 18 साल की अगर उसकी शादी हुई, 18, 7 और 84 लगाओ, कितने साल की है वो औरत? 108 और 109 साल लगा लो। बिल्कुल जी। तो मतलब इस समय जब वो बात हो रही है तो 109 साल की है। 91 साल की वो थी जब वो विधवा हो गई। 7 साल अपने पति के साथ रही। 18 साल की अगर उसकी शादी हुई और उसके बाद 7 साल अपने पति के साथ रही, तो उसकी 108 109 साल की उसकी उम्र है। तो ये मैथमेटिक्स है, सबको आना चाहिए, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप बाइबल पढ़ो तो आप नंबर्स पे जरूर जाओ। ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जरूर देखो। बाइबल एक ऐसा है जिसमें से आपको खजाने मिलते रहेंगे। 109 साल की ये औरत है और ये क्या कर रही है, पढ़िए उसको आगे। और मैं उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने मैं लगी। 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ा। हाँ हालेलुया। वो क्या कर रही थी? 109 साल की थी और क्या कर रही थी वो? मंदिर को नहीं छोड़ रही थी। कौन सा मंदिर? परमेश्वर का भवन। परमेश्वर के भवन को वो क्या कर रही थी? छोड़ नहीं रही थी। मतलब कि वो परमेश्वर के भवन में रह रही है, कोई और उसको कोई काम नहीं है। 109 साल की एक ऐसी औरत है जो परमेश्वर के भवन में रह रही है। क्या ऐसी औरतें आज हैं? एकदम विधवा हुए नहीं, कुछ हम नहीं कहना चाहते। 109 साल की है और 7 ही साल अपने पति के साथ रही है। 84 साल से विधवा है और बहुत बूढ़ी है और मंदिर को वो नहीं छोड़ रही। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जोर से बोले, मेरी तो आवाज बंद हो गई है। उसका नाम क्या है? हालेलुया। और उसके बाद क्या कर रही है? एक तो भवन को नहीं छोड़ती, एक उसके बाद और कुछ कर रही है, उपवास और प्रार्थना कर रही है। आमीन। और उसके बाद क्या कर रही है? प्रभु का धन्यवाद। रात दिन उपासना कर रही है, मतलब कि वो सो ही नहीं रही। आज हम देखें, संडे को भी नींद आती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हफ्ते बाद संडे आता है उस दिन को भी नहीं समझ रहे। हफ्ते बाद ये रात दिन क्या कर रही है? उपासना कर रही है। एक ऐसी औरत है हन्ना नाम की, जो फनुएल की बेटी है, जो विधवा है और जो मंदिर को नहीं छोड़ रही। और क्या कर रही है वो? उपवास कर रही है। विधवा है, फिर भी नहीं खाना खा रही। हम तो इतने जवान हैं, फिर भी उपवास नहीं रखा जा रहा। फिर भी उपवास नहीं रखा जा रहा। हमने आज अपने आप को देखें, आज हम कहाँ पे हैं। हम बहुत कुछ देखा, बड़ी औरतों को देखा, बड़ी बड़ी बल्ले बल्ले हुई हमारी, लेकिन आज हम देखें उस लिया को देखें जिसको अप्रिय जाना गया, परमेश्वर उठाता है। आप एस्तर को देखा, आपने रूथ को देखा, आपने सबको देखते हो, लेकिन एक ऐसी औरत जो विधवा है, जो और रात दिन उपासना कर रही है, वो भवन को नहीं छोड़ रही। और अब क्या है? और वह उस घड़ी वहां प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते हैं, उस बालक के विषय में बातें करने के लगी। ये बालक कौन है? ये यीशु मसीह की बातें करने लगी। यीशु मसीह की बाट जो रही थी ये हन्ना और उसके बाद शमौन, ये दोनों यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। और यीशु मसीह की बाट जो रही है उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह 8वें दिन यीशु मसीह को खतना के लिए लेके आए थे, ये उस दिन की बात कर रही है। हालेलुया। और धन्यवाद करने लगी जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते हैं। आज जो न्याय के दिन की बाट जोते हैं, आज जो कहते हैं न्याय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ इस धरती पे ही है। आप लोग खड़े हो जाएं, आप लोग परमेश्वर का काम करें, आप लोग डरे मत, क्योंकि हमने पौलुस प्रेरित कहता है मरना भी मसीह के साथ और जीना भी मुझे
मसीह के साथ। अगर हम मर गए तो भी हम मसीह के साथ हैं, अगर हम जिएंगे तो भी हम मसीह के साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप काम करें, आप परमेश्वर के काम को, वचन को फैलाएं। अगर आप कुछ 3 औरतें खड़े, तीन लोगों ने, 3 बहनों ने परमेश्वर के बारे में बताया। कहां से ये शुरू हुआ, औरतें क्या क्या कर सकती हैं और घरों में क्या क्या कर सकती हैं। हर चीज का एक मीनिंग था। 10 बजे से लेकर अब तक हमने आपके तक शेयर किया। और बहनें प्रार्थना कर सकती हैं, बहनें क्या क्या कुछ नहीं कर सकती। और बाइबल में से मैंने बताया, बहनों की एक मिसाल है ऐसी औरतों की जो परमेश्वर के बड़े बड़े काम करती हैं। और सबसे बड़ा हमेशा पढ़ा जाता है नीति वचन 31 अध्याय। हमेशा कौन सा पढ़ा जाता है? नीति वचन 31 अध्याय। जब भी वुमेन्स की बात होती है, सबसे पहले नीति वचन 31 अध्याय पढ़ा जाता है, जो सबसे पहले आपके सामने पढ़ा गया कि वो औरत कैसी औरत है। आप वैसे बताएं, औरतें बताएं, 31 अध्याय जरूर पढ़े घर जाके। वो क्या है औरत, वो कैसी कैसी औरत है। यहाँ इसी अध्याय में लिखा हुआ, भली पत्नी कौन पा सकता है। अगर तो भली है तो इसका मतलब आदमी का सिर ऊंचा है। आदमी के सिर को ऊंचा करने वाले और नीचा करने वाली कौन है? औरत। एक औरत ही है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन 10वीं आयत में क्या कहता है? उसका मूल्य क्या है? मूंगों से भी बहुत बढ़कर है। मूंगों से भी। जिसने औरत को पा लिया उसने बहुत बड़ी चीज को पाया है, क्योंकि उसका घर बसता है। घर के साथ चर्च, चर्च के साथ कलीसिया, कलीसिया के साथ बहुत देश, सब कुछ। हालेलुया। और मूंगों से भी बढ़कर है। और उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है। हमें क्या बनना है? अपने पति के विश्वास योग्य बनना है। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उस विश्वास को जीते। आपने क्या करना? उस विश्वास को क्या करना है? जीतना है। कितना कुछ है सीखने के लिए। फिर भी जो क्रिश्चियन औरतें होती हैं, फिर भी वो कहां गिरी रहती हैं। जितना बाइबल सिखाती है उतना कोई भी सिखाता नहीं है। और उसका क्या लिखा हुआ है? और उसे लाभ की घटी नहीं होती। मतलब कि उसको हमेशा मुनाफा ही मुनाफा होता है, बल्ले बल्ले उसकी होती है। वे अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं बल्कि भला ही व्यवहार करती है। किससे भला व्यवहार करती है? किससे भला व्यवहार करती है? बोल ही नहीं रहे। हमने देखना है, हम अपने आप को जांचना है, हम अपने पतियों से कैसा व्यवहार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वह क्या करती है? वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है और रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। जब पति का बिजनेस है, उसको अपने पति के काम में क्या करनी है? हेल्प करनी है। पति घर आता है तो पति को क्या करना है? खाना देना है। पति घर आता है तो उसको पानी पिलाना है। हालेलुया, हालेलुया। ये किसका काम है? पत्नी का काम है। किसका काम है? जो पत्नियां बनी नहीं है उनको भी सोचना है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले देती है। खुद सोचती है, इतना सोचती है, लेने देने के विषय में भी सोचती है। लेने देने के विषय में भी, मतलब कि हमें ये करना है। अपने पति की क्या है? वो सलाहकार है, उसको बताती है। वे अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है कि नहीं। वे अपने पति को भी बताती है, वो परखती रहती है। घर में बैठी प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरा पति जिस काम के लिए जा रहा है वो काम अच्छा है कि नहीं अच्छा। अपने पति के पीछे बैठे प्रार्थना करें। बहुत कुछ है, जीवन बदलने वाले वचन हैं जो हमें सीखने हैं। अपने जब पति जाता है पीछे से प्रार्थना करें। आपके पति का अगर बिजनेस बढ़ता है वो आपकी बदौलत है। मुझे नहीं पता था, मैं हमेशा एक बात प्रार्थना करती थी, प्रभु यीशु मसीह मैं हमेशा पास्टर जॉन साहब जहां भी जाएं अपने अपने वहां पे ऑफिस में अपने कर्मचारियों में सबसे ऊपर रहें। तो हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरा पति जहां भी जाए उस व्यापार में जा रहा है, उस व्यापार को ब्लेस करे। वो कहीं भी काम कर रहा है वहां पे सबसे ऊंचे नंबर पे रहना चाहिए।
ये किसका काम है? पत्नी का। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीच बीच में से पढ़ रही है। उसको रात को उसका दिया नहीं बुझता, रात को उसको नींद नहीं आती। हमें तो नींद ही बड़ी आती है। पति उसको उठ के चाय बना के देता है। किस किस के पति चाय बना के देते हैं? सब कुछ, लेकिन वो रात को दिया नहीं बुझता। नीति वचन में आदमियों के लिए भी लिखना पड़ेगा सर। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, मतलब गरीबों को भी दान करती है। वह दरिद्र को संभालती है और हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। पतियों के लिए भी बहुत कुछ है। पति भी जब जिस दिन फादर्स डे आएगा तो उनको बता दिया जाएगा, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। उस समय तो जो लेडीज थी वो खुद ही चक्की पीसती थी, खुद ही चरखा काटती थी, खुद ही कपड़े बनाती थी, खुद ही आटा पीसती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बना बनाया आता है। फिर भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जो कहेगी, और औरत कहेगी आज मेरे पति ने मुझे चाय बना के दी, आज मैं तब तक नहीं उठी जब तक मुझे चाय की प्याली नहीं उन्होंने दी। वैसे मेरा भी कभी कभी दिल करता है, लेकिन आजकल जब पास्टर जी 5 बजे प्रेयर करते हैं तो मुझे पानी पीना होता है, तो मुझे पानी हमेशा वो देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ठीक है, लेकिन अपना रूटीन ना बनाए। आपका काम जो है उस काम को जारी रखें। हालेलुया, हालेलुया। घर ऐसा बनेगा वो स्वर्ग होगा। घर ऐसा होगा वो स्वर्ग होगा। वह तकिया बना लेती है, वह वस्त्र शुक्र। अच्छा, अब एक और बड़ी अच्छी बात है 23 आयत में। वह उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। देश में किसके संग बैठता है? मनोज जी, आपके फायदे की बात हो रही है। जब उसकी पत्नी क्या करती है, उसका काम करती है, उसके लिए प्रार्थना करती है, उसका दिया नहीं बुझता, वो प्रार्थना करती रहती है। और क्या करता है पति? पुरनिया मतलब बुजुर्ग। जब वो बुजुर्गों के संग बैठता है तब उसका सम्मान, उसका सिर ऊंचा होता है। हालेलुया। वो किसके कारण होता है? सहायक के कारण। परमेश्वर ने सहायक ऐसे नहीं दी, आपको बहुत काम करना है, आप बेले नहीं बैठे हुए, आपको बहुत सारा काम करना है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। बल और प्रताप, बल को पहन के रखना है। हालेलुया। कभी कमजोर नहीं होना। हम उषा सिस्टर जी के घर में गए, मैंने तो उषा सिस्टर जी के ना, मतलब कि उनका जो साहस है ना, मैं देख के हैरान ही रह गई। बहुत साहसी औरत है उषा सिस्टर जी। हालेलुया। आप सब औरतें, मेरे मम्मी जी, द्विंदर आंटी, पूनम सिस्टर, जितनी भी बहनें हैं, अमरजीत सिस्टर जी, सब बड़ी साहसी हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। वो क्या करती है? वो साहस का पहरावा पहने रखती है और आने वाले काल पर हंसती है। लोग कहते हाय कल क्या होगा, अपने पति को पहले डराने लग जाएगी, कल ऐसा हो जाएगा। वो कहते हैं वो काल पर हंसती है, वो डरती नहीं है। और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। और उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा। हालेलुया। उसका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। आमीन। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु उन सबसे तू क्या है? ज्योति, तू उन सबसे क्या है? काजल जी, उन सबसे तू क्या है? हालेलुया। सबके नाम नहीं बोलूंगी, सब आप श्रेष्ठ हो, बनना है ऐसा। हालेलुया। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कामों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए होंगे, परंतु उन सबसे सुश्रेष्ठ है। हालेलुया। इस बात को सुनने के लिए हमें ललायत होना है कि हमारा पति हमारी ऐसी प्रशंसा करे। लेकिन तब होगी जब हमें कुछ करना है। परमेश्वर ने आपको सहायक बना के खड़ा किया है, आपको कुछ करना है। हालेलुया। सो मैं इन्हीं वचनों के साथ आज वुमेन्स हैप्पी वुमेन्स डे कहती हूँ। अगर आज आप कोना हो तो आपने अपने कोने की वैल्यू को समझना है। आप परमेश्वर की नजरों में हो। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है।
जो 10 से 11 बजे की प्रेयर करती हैं बहनें, उनको प्रभु बहुत ब्लेस करता है। हालेलुया। आप हारे ना, आप हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ते चली जाएं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी औरतों के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन टाइम नहीं है इतना टाइम। पहले पास्टर ने कह दिया था कितना टाइम और बाकी है, लेना है आप लोगों ने। बहुत सारी औरतें हैं। एक ऐसी औरत थी जिसका नाम वंशावली में है। कौन सी औरत? जो तिरस्कार की गई समाज की औरत थी, जिसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में है। एक वेश्या औरत जिसने किसको दिया था? उसने जिसने उनको अपने घर में ठहराया था, भेदियों को। रहाब, उसका नाम क्या था? रहाब वेश्या थी। उसने परमेश्वर के लोगों को, जब यहोशू ने लोगों को भेजा कि जाओ भेद लेके आओ, तो उसने अपने घर में ठहराया था। किसने? रहाब वेश्या ने। आप पढ़ लीजिए। और जब रहाब वेश्या ने ठहराया था तो परमेश्वर ने उसको बहुत उत्तम किया। और जब वो रहाब वेश्या क्या की गई, जब वहां पे युद्ध हुआ तो युद्ध में रहाब वेश्या का घराना बचाया गया, और रहाब वेश्या का आज भी इस्राएल में घराना बचा हुआ है। और लिखा गया है कि रहाब वेश्या का विवाह जो हुआ सलमोन से हुआ, और रहाब जो थी वो बोज की माँ थी, और बोज जो था रूत का पति था। जो वेश्या थी रहाब, वो किसकी? सलमोन की पति थी, और बोज की वो माँ थी। और बोज किसका पति था? रूत का पति था, जिसकी रूत की मैंने आपको बात बताई। ऐसी औरत जिसकी वंशावली यीशु मसीह की वंशावली में जिसका नाम है। हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन समय कभी आगे आने वाले दिनों में फिर होगा तो मैं आपको बताऊंगी। परमेश्वर के इसी नाम को आप लें कि आप बहुत कुछ हो। आप ब्लेस्ड औरतें हो, आप ब्लेस्ड माएँ हो, आप ब्लेस्ड पत्नियां हो, ब्लेस्ड बहनें हो, ब्लेस्ड बच्चियां हो। प्रभु आपको बहुत आगे ले जाएगा। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं पास्टर जी को कहूंगी कि वो हमारे लिए दुआ करें, और उसके बाद हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें।